हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है रोज और इसका जो लेखक है उसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं पहले लेखक परिचय, उसी तरह आज हम लोग सबसे पहले करेंगे लेखक परिचय, फिर उसके बाद जाके कहानी उठाएंगे। ठीक ना? तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का लेखक परिचय। इससे पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो चलिए देखते हैं। अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। कुछ कीजिए या ना कीजिए, जन्म निधन जरूर याद कीजिए। ठीक ना? आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को और निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। तो चलिए दोस्तों, जन्म निधन देख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जन्म स्थान, इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो आइए देखते हैं। कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कहाँ जन्म हुआ था। कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश पूछ देगा आप लोगों को, तो थोड़ा हाई अलर्ट पे रहिए आप लोग। ठीक ना? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है मूल निवास। यहाँ पले बड़े कहाँ थे, आइए देखते हैं। करतारपुर पंजाब में पले बड़े थे, बड़े हुए थे वहीं पे, लेकिन जन्म अलग जगह हुआ था। कहाँ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कसेया गांव। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। माताजी, माताजी थी बेंती देवी। याद रखिएगा माताजी कौन थी, बेंती देवी। एवं पिताजी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक ना? कौन? अज्ञे जी के पिताजी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है शिक्षा। शिक्षा कैसे ग्रहण किए थे, आइए देखते हैं। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर। 4 साल मतलब शुरू शुरू में घर पर ही अध्ययन किए थे। तो चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक 1925 में। दोस्तों याद रखिएगा कि मैट्रिक कब किए थे, 1925 में। और किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। मैट्रिक के बाद इंटर किए थे। इंटर कब किए थे, 1927 में। और मैट्रिक कब किए थे, 1925 में। याद रखिएगा, 2 साल का गैप था बीच में। ठीक, 1925 में मैट्रिक और 1927 में इंटर। इंटर कहाँ किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक ना? याद रखिएगा, बहुत बार पूछ चुका है यह क्वेश्चन। थोड़ा हाई अलर्ट हो जाइए आप लोग। और चलिए इसी के साथ मजेदार तरीके से आप लोग स्टडी को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट है पीएससी 1929 फार्मेन कॉलेज, लाहौर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान। याद रखिएगा, बीएससी कब किए थे, 1929 को किए थे। किस कॉलेज से किए थे, तो फॉर्मेन कॉलेज लाहौर पंजाब से किए थे। ठीक ना? उस समय पंजाब और पाकिस्तान एक ही साथ मिला हुआ था जब देश आजाद नहीं हुआ था। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध लाहौर से। अब देखिए, यह अंग्रेजी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं, एमए भी कई किए हैं अंग्रेजी से। ठीक ना? तो आगे देखते हैं क्या है। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई। जब क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए तब उसमें वह गिरफ्तार हो गए। ठीक ना? तब उसकी आगे की पढ़ाई रुक गई। तो चलिए यहाँ तक देख लिए। तो आगे देखते हैं भाषा ज्ञान। इसको किस भाषा का ज्ञान था, ये देखते हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान था अज्ञे जी को। अंग्रेजी का भी था, क्योंकि यह अंग्रेजी से ही एमए किए थे। हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ठीक ना? इसको किसको ज्ञान था, अंग्रेजी भाषा का, संस्कृत का, फारसी का, तमिल का, तो अज्ञे जी को था। ठीक ना? याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे। और अभिरुचि, उसको क्या क्या पसंद था, आइए देखते हैं। बागवानी, ठीक, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में तथा दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता। यानी कि अभिरुचि था इन चीजों में, बागवानी में, पर्यटन में, अध्ययन में, उसके अलावा और भी पेशेवर कार्यों कार्यों में, मतलब जिससे उसका जीवन यापन चलता था उसमें, जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, हस्तकला हो गया, शिल्प आदि में अभिरुचि रखते थे हमारे अज्ञे जी। चलिए दोस्तों यहाँ तक देख लिए हैं बहुत ही शानदार तरीके से।
चलिए इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सम्मान एवं पुरस्कार, यह सम्मानित भी हुए हैं, साहित्य अकादमी से सम्मानित हुए हैं। उसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। उसके बाद श्रुगा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय वर्णमाल आदि पुरस्कार इनको मिले हैं। किसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। ठीक दोस्तों, एक एक चीज देखते जाइएगा, ध्यान देते जाइएगा, क्योंकि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपको बोर्ड वाले। ठीक ना, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आगे क्या है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित। ठीक ना, मतलब देश विदेश में, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, जैसे इस टाइप के देश में इसको इनवाइट करते थे कि आइए यहाँ प्रोफेसर बन के और पढ़ाइए हमारे विश्वविद्यालय में। इसको आमंत्रित करते थे देश विदेश के विश्वविद्यालय। ठीक, तो चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पत्रकारिता, कौन कौन पत्र पर काम किए हैं, तो आइए देखते हैं। ये पत्र है सैनिक, जो आगरा में प्रकाशित हुआ है। विशाल भारत कोलकाता, प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, नव भारत टाइम्स नई दिल्ली, थॉट वॉक, एवरीमैन्स अंग्रेजी में संपादन, इसका अंग्रेजी में भी पत्रिका लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? थॉट लिखे हैं, वॉक लिखे हैं, उसके बाद एवरीमैन्स लिखे हैं। ठीक दोस्तों, अंग्रेजी में इसका संपादन है, ये सब याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा हाईलाइट हो जाइएगा यहाँ पे आप लोग थोड़ा, कि 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। ठीक ना दोस्तों, आपको बता दे हमारे जो अज्ञे जी थे, यह एक रूप से कवि भी थे और लेखक भी थे। ठीक ना, बहुत ही शानदार तरीके से याद करते चलिएगा आप लोग कि 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। कौन? अज्ञे जी। ठीक दोस्तों, याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है उपन्यास। उपन्यास क्या क्या लिखे हैं ये देखते हैं। शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, यह 2 चरण में विभक्त हुआ है। प्रथम चरण है 1941 में प्रकाशित हुआ है और द्वितीय चरण 1944 में प्रकाशित हुआ है। याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी। ठीक ना, कितने भागों में प्रचलित है? तो 2 भागों में प्रचलित है। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नदी के द्वीप 1952, अपने अपने अजनबी 1961, यह सब उपन्यास है अज्ञे जी का। तो चलिए आगे देखते हैं। आशा करता हूं कि उपन्यास आप लोग याद कर चुके हैं शानदार तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं नाटक। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा हाई अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यह नाटक बहुत प्रचलित है। इसका उत्तर प्रियदर्शी, जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ है। ठीक ना, क्या है इसका नाटक? उत्तर प्रियदर्शी, बहुत ही प्रचलित है यह नाटक इसका। ठीक, पूरा एकदम याद करते चलिएगा साथ साथ। चलिए आगे देखते हैं। कहानी संकलन। अब देखिए कहानी क्या लिखे हैं। बिफथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, उड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि कहानी संकलन। ठीक, आदि कहानियां लिखे हैं। कहानियां क्या क्या लिखे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिफथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, उड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि कहानी है इनकी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, चलिए यह कविता संकलन भी किए हैं, क्योंकि यह कवि भी थे और लेखक भी थे। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं कविता संकलन में क्या क्या है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावड़ा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है। यह सब कविता है किसका? अज्ञे जी का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, इसके साथ चलिए आगे देखते हैं। यात्रा साहित्य। अब देखिए यात्रा साहित्य क्या है, वो सब देखिए। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में प्रकाशित, यह इसका यात्रा साहित्य है अज्ञे जी का। क्या है यात्रा साहित्य? अरे यायावर रहेगा याद 1953 में प्रकाशित हुआ है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं क्या है। एक बूंद सहसा उछली, यह भी इसका यात्रा साहित्य है, जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ है। ठीक दोस्तों, याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है, निबंध। अब देखिए थोड़ा निबंध पे ध्यान दीजिएगा
कि निबंध क्या क्या लिखे हैं। त्रिशंकु, आत्मपदेन, अलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि निबंध हैं इसके, किसके, अज्ञे जी के। ठीक दोस्तों, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं लेखक परिचय। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ यहाँ दिक्कत है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सोल्व मिलेगा। ठीक ना। तो दोस्तों, हम लोग आज का क्लास ये समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।